कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध मथुरा में जाकर कर दिया, तब उस बात को लेकर जरासंध श्री कृष्ण से द्वेष रखने लगा, क्योंकि जरासंध की पुत्री से कंस का विवाह हुआ था। अर्थात जरासंध इस रिश्ते से कंस का ससुर था। कंस के मारे जाने के बाद जरासंध अपनी पुत्री को अपने साथ वापस मगध ले गया। मन ही मन जरासंध श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की सोचने लगा। इस प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए, परंतु वह मथुरा का और श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। हर बार वह श्री कृष्ण से युद्ध में पराजित होकर अपने राज्य वापस लौट आता था। इस बात को लेकर जरासंध काफी निराश रहने लगा, क्योंकि उसके जीवन का अब एक ही मकसद था, श्री कृष्ण से अपने दामाद कंस की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। श्री कृष्ण भी जरासंध को हर बार युद्ध में पराजित कर देते थे, परंतु उसका संहार नहीं करते थे। उसे हर बार श्री कृष्ण पराजित करके छोड़ देते थे, जिससे जरासंध और ज्यादा अपमानित महसूस करता था खुद को। एक बार जरासंध को पता चला कि एक शक्तिशाली राजा यवन देश में रहता है, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है और उसका नाम काल यवन है। वह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। काल यवन ऋषि शेषिरायन का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजेय पुत्र की मांग की। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा। उसकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायन एक झरने के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को उस झरने के जल से नहाते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनके समागम से उनका पुत्र काल यवन उत्पन्न हुआ। रंभा अपने समय समाप्ति पर स्वर्ग लोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। उस समय काल यंग नामक एक क्रूर राजा यवन देश पर राज्य करता था। उसे कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के एक सिद्ध बाबा के पास ले गया। सिद्ध बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषिरायन से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायन ने उन सिद्ध बाबा के अनुग्रह पर
अपने पुत्र काल यवन को काल जंग को सौंप दिया। इस प्रकार काल यवन काल जंग की मृत्यु के पश्चात यवन देश का राजा बन गया। उसके समान कोई वीर नहीं था। एक बार स्वर्गलोक से विचरते हुए देवर्षि नारद काल यवन के पास पहुंचे। काल यवन ने देवर्षि नारद से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम सुझाया। उधर मगध में जब जरासंध श्री कृष्ण से प्रतिशोध की आग में जल रहा था, तब जरासंध के एक मित्र ने उसे यवन के राजा काल यवन एवं उसके पराक्रम के बारे में बताया और उसने जरासंध को सलाह दी कि वह श्री कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से मित्रता करे। उधर यवन में नारद जी से श्री कृष्ण की बात सुनकर काल यवन मथुरा पर आक्रमण की योजना बना रहा था कि तभी जरासंध ने काल यवन को अपनी मित्रता का संदेश भेजकर उससे श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की बात कही। काल यवन ने जरासंध की मित्रता तुरंत स्वीकार कर ली एवं उसने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल यवन की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। उसने मथुरा में श्री कृष्ण के नाम एक संदेश भेजा और काल यवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उस संदेश के उत्तर में अपना संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो, सेना को व्यर्थ में क्यों लड़ाया जाए। सेनाओं के लड़ने से बिना वजह बहुत सारे लोगों के प्राण जाएंगे और रक्तपात होगा। काल यवन ने श्री कृष्ण का यह परामर्श स्वीकार कर लिया। क्रूर जी और बलराम जी ने श्री कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल यवन की मृत्यु कैसे होगी। जब काल यवन और श्री कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का तय हो गया, तब काल यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे काल यवन भी उस गुफा में घुस गया।
वहां उस गुफा के अंदर पहुंचकर काल यवन ने एक मनुष्य को कंबल ओढ़कर सोते हुए देखा। उसका मुख कंबल से ढका हुआ था। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए कृष्ण इस तरह भेष बदल कर छुप गया है। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। ऐसा कहकर काल यवन ने उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर उस व्यक्ति को अपने समीप ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से बहुत रुष्ट हो गया था, क्रोधित हो गया था। उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में अग्नि पैदा हो गई, जो उस व्यक्ति की आंखों से निकली थी, और काल यवन क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह से काल यवन का अंत हो गया। काल यवन को जो पुरुष गुफा में सोए हुए मिले थे, वे दरअसल इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जिनके हाथों काल यवन का अंत हुआ। दरअसल एक बार कालांतर में इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए थे। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने राजा मुचुकुंद को उनसे वर मांगने को कहा, क्योंकि देवराज इंद्र राजा मुचुकुंद से बहुत प्रसन्न थे। राजा मुचुकुंद ने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा, समय बदल चुका है। अब तक तो तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं, उनके वंश का भी कोई नहीं बचा है। यह जानकर राजा मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक सोना है, क्योंकि वे इतने समय तक युद्ध करने के कारण बहुत थक चुके हैं। तब इंद्र ने यह वरदान दिया कि आप धरती के किसी निर्जन स्थान पर जाकर सो जाएं, और यदि कोई आपको उठाएगा तो आपकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ते ही वह व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण ने काल यवन को मृत्यु देने के लिए किया।
काल यवन की मृत्यु के पश्चात राजा मुचुकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने अपना दर्शन दिया, जिसके बाद राजा मुचुकुंद ने अपना शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम को चले गए। उधर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया, परंतु भगवान शिव ने उसके पहले ही द्वारिका नगरी का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा से करवाकर मथुरा के सभी लोगों को रातों रात अपनी योग माया के द्वारा द्वारिका नगरी में भेज दिया था। स्वयं भी श्री कृष्ण बलराम जी के साथ भागते हुए एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गए एवं उस पर्वत से कूदकर द्वारका चले गए। जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दिया और समझने लगा कि श्री कृष्ण और बलराम उस अग्नि में जलकर समाप्त हो गए हैं। यह सोचकर जरासंध प्रसन्न हो गया। इन्हीं घटनाओं के कारण रणभूमि छोड़कर भाग जाने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ पड़ गया।